हेलो गाइस। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीबीएस। ठीक है, तो बीबीएस होता क्या है? बीबीएस बेसिकली इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंड शेप्स एंड कट लेंथ ऑफ बार्स एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में जो हमारा रेनफोर्समेंट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो हम स्टील में बेंड देते हैं, उसका शेप और उसका कट लेंथ, ये दो चीजें हम निकालते हैं तो हमारा उससे बीबीएस किसी भी रेनफोर्समेंट का तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम बेंड को समझते हैं। ठीक है, स्टील का जो हम बेंड करते हैं बेसिकली 3 एंगल में करते हैं। ठीक है, वो है 90 डिग्री या फिर 135 डिग्री या फिर 45 डिग्री में करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है 135 एंगल में। ठीक है, देखो हमारा ये रेनफोर्समेंट मैंने एक ले रखा है सीधा स्ट्रेट में। ठीक है, ये 180 मैंने दिखा रखा है, ये सीधा स्ट्रेट बार है। ठीक है, इसको जब 90 पे बेंड करते हैं तो उसका शेप ये बनता है। पहले ये कैसा था, ये सीधा सीधा था, अभी ये मुड़ के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी यहाँ से अभी ये कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो यहाँ से जो ये एंगल मेजर होगा ये एंगल हम लेते हैं, ना कि ये वाला एंगल। हम ये एंगल नहीं कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एंगल कितना बना, ये 90 है। ठीक है, सिमिलरली जब 135 का केस बनता है तो पहले हमारा ये सीधा सीधा ऐसे था, तो अभी हम मोड़ के इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल 135 है। ठीक है, ना कि 45। जनरली कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये 45 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 45 नहीं होता, ये इनर एंगल है। लेकिन जो हमने सरिया को बेंड किया वो यहाँ से लाके यहाँ पे ले आया, यानी यहाँ से ये यहाँ पे ले आया मोड़ के। ठीक है, तो ये एंगल हमारा 135 हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला सरिया हमने कहा था ये सीधा जाता है, इसे सीधा था ना, तो हम इसको मोड़ के ले आए यहाँ पे, यहाँ से कहाँ ले गए, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एंगल बना हमारा 45 डिग्री का बना। ठीक है, ये एंगल क्लियर हो गया। तो अभी इसमें देखो होता क्या है, जब हम स्टील को बेंड करते हैं, ठीक है, तो ये कॉर्नर वाला पोर्शन देखिए इधर, ये कॉर्नर, यहाँ पे क्या होता है, इलोंगेशन होता है। जब सरिया को हम खींच के मोड़ते हैं तो ये यहाँ से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इलोंगेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ये यहाँ से मुड़ के ये इतना बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ये यहाँ से इतना बढ़ गया। अगर ध्यान दीजिएगा इसमें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये चीज पता लगेगी। ये 90 डिग्री का जो इलोंगेशन है ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, ये इतना बढ़ा हुआ है। और 135 में देखिएगा तो यहाँ से लाके यहाँ पे हो गया, यानी कि इसमें 90 डिग्री वाले से ज्यादा इलंगेशन हुआ है। और 45 में देखिएगा तो ये इतना सा अगर हम कट कर दें फिर इसको यहाँ पे ले आए तो ये वही चीज मिल जाएगी जो हमारा पहला वाला रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इलंगेशन क्या हुआ, कम हुआ। 45 में क्या हुआ, जो 45 डिग्री में इलंगेशन है वो 90 वाले से कम है, 90 डिग्री से। ठीक है, और 90 वाला 135 से भी कम है, और 180 में तो है ही नहीं, जीरो है। ठीक है, तो ये इलोंगेशन इसमें क्या हुआ, 45 में सबसे कम हुआ, उससे ज्यादा 90 में हुआ, उससे ज्यादा क्या हुआ 135 डिग्री में हुआ। ये क्लियर हो गया। अब ये इलोंगेशन कितना लेते हैं हम, 45 डिग्री के लिए हम लेते हैं 1D, और 90 डिग्री के लिए लेते हैं हम 2D। ठीक है, और 135 डिग्री के लिए लेते हैं हम कितना, 3D, और 180 के लिए कितना लेते हैं हम, 0। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना, 45 के लिए 1D, 90 के लिए 2D, 135 के लिए 3D। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये ध्यान में रखना, 45 डिग्री के लिए 1D, 90 डिग्री के लिए 2D और 135 डिग्री के लिए 3D लेते हैं। ठीक है, ये इलोंगेशन होता है। ये इलोंगेशन कहाँ पे काम आएगा वो मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये इलोंगेशन काम आएगा आपका डिडक्शन में। अभी डिडक्शन क्या होता है, क्यों करते हैं, उसकी बात हम करेंगे अभी। उससे पहले हम समझ लेते हैं क्लियर कवर की, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है रिंग में। ठीक है, जब अगर आपको क्लियर कवर नहीं पता है, अगर आपको क्लियर कवर नहीं पता है तो आप बीबीएस नहीं बना पाओगे रिंग का। ठीक है, तो क्लियर कवर पता होना बहुत जरूरी है। तो क्लियर कवर कितना होता है, ये हमारा मेन बार शो कर रहा है, ये राउंड सर्कल में। ठीक है, ये राउंड में जो दिख रहा है ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट है। ठीक है, ये हमारा रिंग शो कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा आउटर फेस है कॉलम का। ठीक है, अब इसमें ये जो रिंग का फेस है, ये बाहर वाला फेस, ठीक है, इस फेस से और कॉलम का जो कास्टिंग का फेस है, यानी जहां पे शटरिंग लगेगा उसका फेस, ये जो बीच की डिस्टेंस होती है
ये हमारा क्लियर कवर होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी क्लियर कवर किस किस में कितना कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉलम में जो हम लेके चलते हैं क्लियर कवर कॉलम के लिए, ठीक है, वो कॉलम के लिए हम जो लेके चलते हैं वो हम लेके चलते हैं 40 mm, और बीम के लिए हम लेते हैं 25 mm। ठीक है, फुटिंग के लिए हम कितना लेते हैं 50 mm। राफ्ट के लिए लेते हैं हम 75 mm, और स्लैब के लिए लेते हैं हम 20 mm। 20 mm हम लेते हैं स्लैब के लिए। अगर ये आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है, खास करके फ्रेशर को सबको नहीं पता होता, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कॉलम के लिए हम लेते हैं क्लियर कवर वो 40 mm का लेके चलते हैं, बीम के लिए हम लेके चलते हैं 25 mm, फुटिंग के लिए हम क्या करते हैं 50 mm का लेके चलते हैं, राफ्ट के लिए 75 mm लेते हैं, और स्लैब के लिए 20 mm लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्लियर कवर क्या है और कितना होता है। ठीक है, बीबीएस बनाने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होता है, अगर हमारा बीबीएस रेडी है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट हो जाता है। अगर एग्जीक्यूशन फास्ट होगा तो सिंपल सी बात है, उससे दो फायदे और हो जाएंगे, हमें कॉस्ट की बचत हो जाएगी और टाइम की भी बचत हो जाएगी। ठीक है, और इससे वास्टेज कंट्रोल होता है, यानी कि वेस्टेज जो होता है हमारा वो बहुत कम हो जाता है, और क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है हमारी इससे। अगर बीबीएस हमारे पास ऑलरेडी रेडी है तो उससे क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट, इससे हमारा क्या है स्टॉक मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो जाता है कि स्टील हमारे पास अभी कितना स्टॉक में है, कितना मंगाना है। ठीक है, रिकंसिलेशन और थेफ्ट में हमारी ये हेल्प करता है। और क्या एस्टिमेशन कि बिल्डिंग में कितना रेनफोर्समेंट लगता है, अगर हमारे पास बीबीएस है तो उससे हमें वेट निकल जाता है, तो हमें कितने कास्ट आएगी उसका एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीबीएस के कुछ एडवांटेजेस हो गए। अभी हम आ जाते हैं डिडक्शन पे। ये एलोंगेशन हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई रेनफोर्समेंट हमें है, ये कि हमारा रेनफोर्समेंट है। ठीक है, ये एंगल मैंने ले लिया 90। ठीक है, 90 डिग्री पे बेंड हमने किया है। ठीक, तो 90 डिग्री पे आपको एलोंगेशन पता है कि कितना बढ़ने वाला है। ठीक है, मान लीजिए ये हमें लेके चलना है 50 mm। ठीक है, और ये लेके चलना है हमें 300 mm। अब इसका बीबीएस हमें बनाना है। ठीक है, ये इस रेनफोर्समेंट का बीबीएस हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करोगे 300 mm प्लस 50 mm, ये कितना हो जाता है 355 mm। ठीक है, ये हो गया हमारा बीबीएस तैयार हो गया ना। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 90 डिग्री का हमारा बेंड है, तो 90 डिग्री पे हमारा एलंगेशन होगा, इसमें स्टील तो बढ़ेगी ना कुछ। जब इसको हम बेंड करेंगे, इस लेंथ का 300 mm ले लेंगे और 50 mm ले लेंगे, 355 mm हमने ले लिया। अब उसको जब बेंड करेंगे तो उसमें क्या इलोंगेशन होगा, कितना 2D का। मान लीजिए अगर 8 डाया का है 2 × 8 यानी कि 16 mm क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हमने 355 mm का रेनफोर्समेंट लेके बेंड किया है तो फाइनली हमें मिलेगा कितना 355 प्लस के 16, ये कितना हो जाता है 361 mm। ठीक है, तो हमें तो चाहिए था 355, लेकिन फाइनली मिला कितना हमें 361। तो अभी इसमें से हम कितना माइनस कर दें तो हमें 355 मिल जाएगा, वही 16 mm जो एलोंगेशन हुआ। ठीक है, तो इसी को हम डिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, बेंड डिडक्शन। क्लियर हो गया, बेंड डिडक्शन क्या है, तो ऐसे 135 पे अगर हम बेंड करेंगे तो हम 3D माइनस कर देंगे। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, ये जो एलोंगेशन है ये प्रैक्टिकली वैल्यू है, ये किसी भी आईएएस कोड में नहीं दिया, लेकिन प्रैक्टिस में हमारा यही चलता आ रहा सालों साल से। ठीक है, तो ये बेंड डिडक्शन क्लियर हो गया। कोई भी हम बीबीएस बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि हम कितने एंगल पे मोड़ रहे हैं, उसमें कितना एलोंगेशन आ रहा है। ठीक है, और उसको हम डिडक्ट कर देंगे टोटल लेंथ में से
तो हमारा वो बीबीएस बन के कट लेंथ मतलब रेडी हो जाएगा। कट लेंथ के लिए डिडक्शन जरूरी है। अगर आप डिडक्शन नहीं करोगे तो आपको प्रॉपर कट लेंथ नहीं मिलेगा जो आपको कट लेंथ चाहिए। ठीक है, आई होप ये 3-4 जो बेसिक पॉइंट थे ये आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट और उसके बीबीएस के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बीबीएस बना के दिखाऊंगा। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट्स लाइक स्टीरप्स, टाइज, मेन रेनफोर्समेंट बार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपके जो भी डाउट इसमें रह गया है वो क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी आपका इन 3-4 पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, कोशिश करेंगे हम उसका सॉल्यूशन निकालने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।